हे फ्रेंड्स, मैं अंशिता बनाने जा रही हूँ होम डेकोर। ये कंप्यूटर टेबल का लेग है। यहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। ये बच्चों के स्कूल की स्टील की बॉटल्स हैं। इसकी लिड टूट चुकी थी तो इसको मैंने रखा हुआ था कुछ बनाने के लिए, तो आज मैं इसका भी यूज़ करूँगी। और ये डिफरेंट साइज़ की कलरफुल बॉल्स हैं। ये क्रिसमस बॉल्स हैं, मेरे पास 5 इयर्स से रखी हुई हैं, तो यहाँ पे ये इस्तेमाल करूँगी। अभी फटाफट से इसको चिपकाना शुरू करते हैं। स्टील की बॉटल्स को अगर आपको रफ सरफेस बनाना है तो सैंड पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको पूरा ही प्रॉपर तरीके से रब करना होगा। ग्लू का नाम मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे, तो मल्टीपर्पज़ ग्लू है जो आपका काफ़ी सही हो, ट्रस्टेड हो, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया में मुझे याद है फेविक्विक आता था। यहाँ पे फेविकोल या फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो आप। यहाँ पे जो मल्टीपर्पज़ जो हार्ड सरफेस होते हैं उनको यूज़ करने के लिए डिफरेंट ग्लू होते हैं, उनको ही इस्तेमाल करेंगे। मैंने इन बॉटल को स्क्रब नहीं किया था, आप चाहो तो उसको स्क्रब भी कर सकते हो। जो स्मूथ सरफेस है इसको थोड़ा सा रफ बनाने के लिए। यहाँ पे क्रिसमस बॉल का इस्तेमाल भी हम करेंगे और इसको थोड़ा देर 1-2 सेकंड के लिए इसको होल्ड करेंगे ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए एक प्लेस पे। अगर आप ऐसा कुछ डेकोर बनाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना होगा जो हैवी बॉल्स होती हैं उनका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो ग्लू के लगाने के बाद इधर उधर भागेंगी, वो स्टिक नहीं होंगी। बच्चों के रूम में बहुत सारी ऐसी बॉल्स होती हैं जो इधर उधर पड़ी होती हैं, बच्चे यूज़ नहीं करते हैं, तो वो बॉल्स भी मैं उठाती रहती थी, क्लीन अप करती रहती थी। तो उसमें जो बॉल्स बच्चे यूज़ नहीं करते थे मैं काफ़ी टाइम से स्टोर कर रही थी। ये डेकोर बनाने का आइडिया मेरे माइंड में 2 साल से था, जो अभी तक नहीं बना पाई थी, तो फाइनली मैं इसको बना रही हूँ। और बॉटल्स को मैंने रस्ट अप नहीं किया था, इसलिए स्टिकर भी अभी लगा है, मैं वो बाद में कर लूँगी। लेकिन आप बॉटल को मेक श्योर कि आप अच्छे से इसको क्लीन कर लीजिएगा। कुछ बॉल्स यहाँ पे हैं इस तरह से दबी हुई हैं, इनको भी हम लगा देंगे और इसके ऊपर कोई अच्छी बॉल लगा देंगे तो ये भी पता नहीं चलेंगी। यहाँ पे कुछ हैवी बॉल का इस्तेमाल किया है जो नहीं लग रही हैं, और ये क्रिसमस की बॉल है, ये भी मैं ऐसे ही लगा दूँगी इसको, कोई बात नहीं, जो अंदर फेल है वो ऐसे ही एज इट रहेगा। मुझे भी इसका आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि ये बनने के बाद कैसा लगेगा, कैसा बनने वाला है, परफेक्ट होगा नहीं होगा, जैसा माइंड में क्रिएटिविटी आ रही थी वो बनेगा नहीं बनेगा। तो उसको बनाने के लिए मैंने काफ़ी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए हैं। मैं हैवी बॉल्स का भी इस्तेमाल कर रही थी और उसको लगाने की कोशिश भी की मैंने, लेकिन फाइनली मैं आपको यही बोलूँगी कि हैवी बॉल यहाँ पर काम नहीं करेंगी, आप हैवी बॉल का इस्तेमाल मत करिएगा। जो भी बार बार निकल रही हैं ये हैवी बॉल की वजह से ही निकल रही हैं, और मैं बराबर लगी हुई हूँ कि शायद ये स्टे कर जाए। इवन तो मैं यहाँ पे इरेज़र का भी इस्तेमाल कर रही हूँ कि शायद वो भी स्टिक हो जाए, लेकिन इरेज़र ऑलरेडी ये हैवी होती हैं तो वो भी स्टिक नहीं हो रही हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि शायद ये स्टिक हो जाए। मैंने यहाँ पे बॉटल्स रखी थी तो मेरे पास, तो मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया। अगर आपके पास बॉटल्स नहीं हैं, कोई ग्लास है खाली जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हो, या कुछ भी कोई डिफरेंट टाइप के डेकोर या डिफरेंट टाइप के कुछ बॉटल्स रखी हुई हो खाली आपके पास, आप वहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते हो। कोई जार ऐसे होते हैं छोटे घर में पड़े हुए होते हैं बहुत सारे, तो उनको भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे यहाँ पे और भी कुछ आइडिया था कि यहाँ पे कुछ ऐसा कैंडल रखने के लिए कुछ स्टैंड जैसा बनाएंगे, बट यहाँ पे बॉल ने सारी ही जगह ले ली और यहाँ पे ज़रूरत भी था बॉल से फिल करने के लिए, तो ऐसा कोई स्पेस नहीं बचा, तो मैंने यहाँ पे और कुछ क्रिएटिविटी नहीं की। अभी छोटी बीट्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें होल्स आपको दिख रहे हैं, ये हमारे वॉकर के बीट्स हैं ये, और इन बीट्स को 45 ईयर्स तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और ये तब से मैं इनको अपने साथ इंडिया से यूएस जगह जगह लेके घूम रही थी और मुझे आज तक पता नहीं था कि ये मेरे साथ हैं। फाइनली जब मुझे बॉल्स की ज़रूरत पड़ी तो मैंने देखा मेरे पास खजाने में क्या रखा है, तो मुझे ये बॉल्स दिखी और मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया। बच्चों की कुछ बॉल्स थी जो यूज़ नहीं होती थी, वो भी इस्तेमाल की। अभी वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डेकोर बनने जा रहा है। मेरे पास जो था वो रेक्टेंगल शेप में था, आपके पास कोई भी राउंड शेप में हो या स्क्वायर में हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। बनाते ही बनाते मुझे यह एहसास हुआ कि वुडन जो लेग है कंप्यूटर डेस्क का, तो ये काफ़ी पतला है, इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा होती तो बॉल को स्टिक करने में थोड़ा सा इजी रहता। देखिए ये वॉकर की बॉल्स और हमारे इवन रबर बैंड के जो बीट्स होती हैं वो सब मैं यहाँ पे सब यूज़ कर रही हूँ। अभी काफ़ी कलरफुल सा डेकोर बन गया है, आप चाहो तो उसको इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि इसको कलर नहीं करना है, ऐसा अच्छा लग रहा है,
बट माइंड में जब तक वो आइडिया पूरा फुलफिल नहीं कर लेती तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। तो मैंने सोचा कि पूरा ही इसको बनाती हूँ जैसा माइंड में सोचा था। तो मैंने लिया स्प्रे और वाइट पेंट कर दिया। अगर आप स्प्रे पेंट कर रहे हो, घर के बाहर कर रहे हो, तो हवा से आपके आईज में जाएगा, उसके लिए आपको गॉगल्स पहनना पड़ेगा। हालांकि ये बॉटल स्टील की थी और स्मूथ सरफेस था, तो इसमें पेंट एक बार में नहीं आएगा, आपको 2 से 3 कोट करने पड़ेंगे। आप चाहो तो स्पॉन्ज की हेल्प से टैप टैप करके भी इसको अपने हाथ से पेंट कर सकते हो, वो भी वर्क करेगा। आपको कौन सा अच्छा लग रहा था, कलरफुल या वाइट? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा लुक पसंद आ रहा था। ये स्टोन भी काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़े थे, काफ़ी सालों से मैंने किसी पर्पज़ से पहले लिया होगा और वो मेरे साथ थे। ये कुछ मिरर हैं जो भी मेरे पास पड़े थे, वो सब मैंने इस्तेमाल किया। यहाँ पे कुछ भी मैंने अलग से परचेज़ नहीं किया, सिर्फ पेंट को ही परचेज़ किया है और बस उसी से मैं काम चला के इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मिरर लगा रही हूँ और ये हमारा फाइनल डेकोर बन के तैयार हो गया है। अगर आपको ये लुक पसंद आया तो शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।